राज्य को अक्सर भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। चौथी से छठी शताब्दी ईस्वी तक का ये समय कला, विज्ञान, साहित्य और संपूर्ण समृद्धि के अद्भुत विकास का गवाह बना। गुप्त सम्राटों ने अपने संरक्षण और नीतियों के माध्यम से बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया। इस युग ने भारतीय इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी और अपनी उपलब्धियों के लिए आज भी विस्मय और प्रशंसा को प्रेरित करता है। गुप्त साम्राज्य का उदय भारत में सापेक्ष अस्थिरता की अवधि के बाद हुआ। इसने भारतीय उपमहाद्वीप के विशाल क्षेत्रों को अपने शासन में एकजुट किया। इस राजनीतिक एकता ने कला और विज्ञान के उत्कर्ष के लिए आवश्यक स्थिरता प्रदान की। गुप्त अपनी कुशल प्रशासन, मजबूत अर्थव्यवस्था और सहिष्णुता और समावेशिता की भावना के लिए जाने जाते थे। इस काल में भारतीय इतिहास के कुछ सबसे प्रसिद्ध व्यक्तित्वों का उदय हुआ। आर्यभट्ट जैसे विद्वानों ने गणित और खगोल विज्ञान में अभूतपूर्व खोजें की, जबकि कालिदास जैसे कवियों ने ऐसी उत्कृष्ट कृतियों की रचना की जो आज भी पाठकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। गुप्त वंश गुमनामी से उभरकर उत्तरी भारत में एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया। वंश के संस्थापक श्री गुप्त वर्तमान उत्तर प्रदेश में एक छोटे से राज्य पर शासन करते थे। उनके उत्तराधिकारियों घटोत्कच और चंद्रगुप्त प्रथम ने धीरे धीरे गुप्त प्रदेशों का विस्तार किया। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त साम्राज्य की नींव रखने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने प्रभावशाली लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमारदेवी से विवाह करके एक रणनीतिक वैवाहिक गठबंधन बनाया। इस मिलन ने न केवल गुप्तों की प्रतिष्ठा को बढ़ाया बल्कि उन्हें उपजाऊ गंगा के मैदानों तक भी पहुंचाया। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र असाधारण सैन्य कौशल और महत्वाकांक्षा वाले शासक थे। उन्होंने व्यापक सैन्य अभियान चलाए, उत्तरी और मध्य भारत में कई राज्यों को अपने अधीन कर लिया। उनकी जीत ने उन्हें विक्रमादित्य या परम भागवत की उपाधि दिलाई। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, ने पश्चिमी भारत में शकों को हराकर साम्राज्य का और विस्तार किया। उनके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने चरम पर था। चंद्रगुप्त द्वितीय कला और साहित्य के महान संरक्षक थे और उनके दरबार को महान कवि कालिदास और उनके नवरत्नों ने सुशोभित किया था। गुप्त साम्राज्य अपनी सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जाना जाता था। साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक का नेतृत्व एक राज्यपाल करता था। गुप्तों ने अपनी सीमाओं की रक्षा और आंतरिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक मजबूत सेना बनाए रखी। उन्होंने भूकरों के आधार पर एक कुशल राजस्व प्रणाली भी विकसित की। गुप्त काल में कला, साहित्य और विज्ञान का स्वर्णिम युग देखा गया। शास्त्रीय संस्कृत साहित्य के महानतम कवि और नाटककार कालिदास इसी युग में फले फूले। अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत सहित उनकी रचनाएं विश्व साहित्य की उत्कृष्ट कृतियों मानी जाती हैं। आर्यभट्ट एक प्रतिभाशाली गणितज्ञ और खगोल शास्त्री ने त्रिकोणमिति और बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने पाई के मान की सटीक गणना की और सौरमंडल के सूर्य केंद्रित सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उस समय के एक अन्य प्रमुख वैज्ञानिक वराहमिहिर ने ज्योतिष, खगोल विज्ञान और जल विज्ञान पर विस्तार से लिखा। गुप्त काल में कला और वास्तुकला की एक विशिष्ट शैली का विकास हुआ। अजंता की गुफाएं बौद्ध विषयों को दर्शाती अपनी उत्कृष्ट भित्ति चित्रों के साथ इस युग की कलात्मक प्रतिभा का प्रमाण है। गुप्त मंदिर, जो अपनी सरल सुंदरता और जटिल नक्काशी की विशेषता रखते हैं, भारतीय मंदिर वास्तुकला के उच्च बिंदु का प्रतिनिधित्व करते हैं। गुप्त साम्राज्य अपनी महिमा के बावजूद हमेशा के लिए नहीं रहने वाला था। इसके पतन में कई कारकों ने योगदान दिया। बाद के गुप्त शासकों के बीच उत्तराधिकार विवादों ने केंद्रीय सत्ता को कमजोर कर दिया। साम्राज्य को मध्य एशिया के खानाबदोश आक्रमणकारियों हूणों से भी एक दुर्जय खतरे का सामना करना पड़ा। भयंकर तोरमान और मिहिर कुल के नेतृत्व में हूण आक्रमणों ने गुप्त साम्राज्य को तबाह कर दिया। हालांकि गुप्त इनमें से कुछ आक्रमणों को रोकने में कामयाब रहे, लेकिन लगातार युद्ध ने उनके संसाधनों और जनशक्ति पर भारी प्रभाव डाला। छठी शताब्दी ईस्वी के मध्य तक गुप्त साम्राज्य कई छोटे राज्यों में बंट गया था। गुप्त साम्राज्य का पतन भारतीय इतिहास में एक युग के अंत का प्रतीक था। हालांकि इसकी विरासत आने वाली सदियों तक भारत के सांस्कृतिक और बौद्धिक परिदृश्य को आकार देती रही। गुप्त काल ने कला, साहित्य, विज्ञान और शासन की एक समृद्ध परंपरा को पीछे छोड़ दिया, जिसने बाद के भारतीय साम्राज्यों के लिए एक मॉडल के रूप में काम किया।